बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 68वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। और जूम फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी के आह्वान के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पारा जोली सुंदर साथ जी नेपाल से निवेदन करूंगा कि आह्वान करते हुए धामधनी का आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज प्रति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम भन्दै म राजीको आह्वान सुरुवात गर्न गइरहेको छु। प्रणाम। आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। मुने होते निंदलडी मुने होते निदलडी तमेसुति मुकी काराते तमेसुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे पछि तो थासे प्रभाते पछि तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। कल कलिने पाउँछु तमने, कल कलिने पाउँछु तमने। आओ जो आणी खिणे, आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इन्द्रावती
लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साहब जी को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आज बाणी गुन्जियो किन, आज बाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। आज बाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। धामधनीले वर्षाउनु भो सो संवेद बाणी। धामधनीले वर्षाउनु भो सो संवेद बाणी। वेद कवेतको गुरु चाबी सद्ज्ञानको खानी। विश्वासको बिउ पलाउँछ यस ज्ञानलाई जानी। विश्वासको बिउ पलाउँछ यस ज्ञानलाई जानी। अनि फुल्छ प्रेम पुष्प सुवास धाम धनी। अनि फुल्छ प्रेम पुष्प सुवास धाम धनी। आज बाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। आज बाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। निदाएका जीवलाई जगाउन। यो बाणीले गर्जिनेछन् माझ सब संसार। यो बाणीले गर्जिनेछन् माझ सब संसार। खोजी गरी मन्थन गरे मेटिन्छ अन्धकार। खोजी गरी मन्थन गरे मेटिन्छ अन्धकार। मूर्खमती जान्दैन नै यसको सुविचार। मूर्खमती जान्दैन नै यसको सुविचार। महामती बन्नुहुन्छ गर्दै प्रेम पुकार। महामती बन्नुहुन्छ गर्दै प्रेम पुकार। आज बाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। आज बाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। महामती भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है साथ। महामती भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है साथ। जागृत हुनु भन्दैछु अनुपम यो बात। जागृत हुनु भन्दैछु अनुपम यो बात। बाणी चर्चा सुन्नुहोस् सदा दिन रात। बाणी चर्चा सुन्नुहोस् सदा दिन रात। हामीसित रमाउने छन् प्यारा प्राणनाथ। हामीसित रमाउने छन् प्यारा प्राणनाथ। आज बाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। निदाएका जीवलाई जगाउन। आज बाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। निदाएका जीवलाई जगाउन। भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत ही ज्ञानवर्धक नेपाली भाषा का भजन प्रस्तुत किया आदरणीय मित्र जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जी, अब हम गुजरात से शीतल पटेल सुंदर साथ जी से रामधनी की वाणी का श्रवण करेंगे। शीतल पटेल जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास करत हास कान मोहन वेलरी, रास करत हास कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेल सखी कान मोहन वेलरी, रमात रास करत हास कान मोहन वेलरी, रासमा विनोद हास हासमा करो विलास, तो हमारी से करे करे नारी, रमत रास करत हास कान मोहन वेलरे, बालैयो बंदिलासी गायो तम के नासे, कठन કરીને હાસી દીધા દુઃખ દોયાલ રે, રમત રાસ કરત હાસ કાન મોહન હરી, સખ્યો કરતી માન નાખી દપાન, વિસરે શરીર સાન की तो खेलारे, रमत रास करत हास कान मोहन वेलरी, आतुर करी सर्वे जन मीठड़ा बोले वचन, हेत सुहर तो रमत रास करत हास कान मोहन वेलरी, इंद्रावती कही साथ बिना कीजे विश्वास, खेड़ना मुकिए पास एवी बातो वेलारी, रमत रास करत हास कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेलरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रमत रास करत हास, रास की आनंदमय लीलाओं का वर्णन इस वाणी में आया था। ये सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास के प्रारंभ में सर्वप्रथम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। तो कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी। कल ने लास्ट क्लास के क्विज का रिजल्ट, इसमें टोटल 36 सुंदर साथ ने भाग लिया था, जिसमें से 24 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। और देखेंगे के नाम किस प्रकार है। संतोष गुप्ता दिल्ली, रवीना बेन शाह बॉम्बे, कमला गर्ग, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, शीतल पटेल गुजरात, शांति देवी दिल्ली, दीपिका शाह मुंबई, गीताबेन पंचाल गुजरात, अरुणाबेन पटेल, कमलेश गुप्ता दिल्ली, अन्नू जिंदल, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, पिंका पटेल गुजरात, ज्योतिका बेन, राजेश सिंह वडोदरा, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, दुर्गा देवी छेत्री मादरी हाट, मगन भाई वनकर, रूबी गोयल हिसार, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, ज्योति सिंह बेंगलोर।
सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत पिया संग विलसही, सुख अखंड इन पर। धन धन प्रपंच ये हुआ, धन धन सोया मंदिर। धन धन सोया मंदिर। वालो विरह रस भिनो, रंग विरह मार मार तो। वालो विरह रस भिनो, रंग विरह मार मार तो। ये पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी किरंतन के आगे जो अभी 6 प्रकरण आने वाले हैं, इसको मिला के इन सब में बहुत दर्द भरी पुकार है। इंद्रावती जी के हृदय की पुकार, और वही पुकार सभी ब्रह्मात्माओं के दिल से भी निकलती है। इस माया संसार में आने के पश्चात ब्रह्मात्माओं की क्या स्थिति हुई है, इसके लिए क्या कारण है या कौन जिम्मेदार है, और इससे दूर करने के क्या तरीके हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार से 6 पूरे प्रकरण में बात आती है सुंदर साथ जी। सबसे पहले देखेंगे ये प्रकरण किन परिस्थितियों में उतरे उस समय, फिर आज भी ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में आती है, और उसके पश्चात हम फिर इस विषय की तरफ आगे चलेंगे। अभी तक में सब सुंदर साथ को मालूम है, जब श्री जी और सुंदर साथ जी उदयपुर से मंदसौर आए थे, उदयपुर से निकले थे मंदसौर जाने के लिए। क्यों निकले थे? उदयपुर में औरंगजेब की मुहिम यानी कि अभियान छेड़ दिया था औरंगजेब ने, या तो दीन इस्लाम स्वीकार करो या तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसके उदयपुर के राणा से कोई दुश्मनी थी जो भी थी। अब ऐसी स्थिति में प्राणनाथ जी के साथ जो भी सुंदर साथ थे, वो सब तो रातों रात निकल कर मंदसौर रास्ते में पूरा गांव होते हुए मंदसौर पहुंचे थे। लेकिन इस समय में एक और बात थी कि श्री प्राणनाथ जी ने वहां उदयपुर के रहने वाले सभी सुंदर साथ को कहा था कि सब छोड़ छाड़ के चल पड़ो करके। लेकिन उस समय क्या हुआ? सुंदर साथ बोले हमारा इतना मकान, इतनी जमीन, इतना पैसा, इतना व्यापार, सुख सुविधा, आराम छोड़ के कौन जाए। तो जो पीछे रह गए उदयपुर में, जो सुंदर साथ श्री जी के साथ में नहीं चले, बाद में उनको बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। जब औरंगजेब ने उदयपुर पर आक्रमण कर दिया, वहां की प्रजा के साथ साथ सुंदर साथ की स्थिति भी बहुत दुखद हो जाती है। सुंदर साथ जी, जो युद्ध होता था ना उस समय, तो उसका नियम यही रहता था, दुश्मन यदि जीत जाता था तो फिर वो जी भर के प्रजाजनों को लूटता था, मारता था, लूटता था। राजा की गलती का भी खामियाजा प्रजा को भुगतना पड़ता है। वहां के जो प्रजाजन थे सभी की हालत खराब थी। साथ में जो वहां के सुंदर साथ थे, जान बचाने के लिए पहाड़ों में छिपना पड़ रहा था। उनके घर मकान सब नष्ट कर दिए गए। कई सगे संबंधी प्राण को प्यारे हो गए, प्राण से हाथ धो बैठे।
खाने पीने के लिए भी जो है स्थिति ऐसी थी सुंदर साथ जी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बूढ़े माता पिता को लेकर के सब जान बचाने फिर रहे थे। खाने के लिए भोजन, पानी और उपचार के लिए औषधि भी उपलब्ध नहीं हो पाता था सुंदर साथ जी। ऐसे दुखद समाचार की ऐसे सुंदर साथ का दुखद समाचार लेकर कृपा राम नाम के एक सुंदर साथ श्री जी के पास आते हैं। ये तक की चौपाई है। कृपा राम इत आइया तहाँ पाती ले पुकार, उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करण। उदयपुर का सुंदर साथ पहाड़ों में विलाप कर रहा है, रो रहे हैं बेचारे। ये धाम धनी रक्षा करो हमारी, हमें अपने चरणों में बुला लो बस। तो इधर सुंदर साथ जी क्या करेंगे अभी? दुख जो है हमारी गलती के कारण ही आता है। कुछ माया का स्वभाव भी है दुख का। माया से दिल लगाएंगे, सांसारिक सुखों की अपेक्षा रखेंगे तो भी दुख तो होगा। और हम राज्य को भूल करके माया में डूबते हैं, ये भी हमारी गलती है। राज्य का हुक्म भी एक चीज है। सारी चीजों का विश्लेषण इस 6 चौपाइयों में होगा सुंदर साथ जी। इस समय श्री प्राणनाथ जी के अंदर कौन कौन है देखिए। मेरा ठाकुर का तन, अंदर जो इंद्रावती की आत्म, और प्राणनाथ जी मतलब राज्य का आवेश। तो अंदर जो इंद्रावती की आत्म है उसको कहते, उनकी शोभा का नाम है महामती जी, और उन्हीं को कहते हैं मोहम्मद। महामत और मोहम्मद एक ही पर्याय, एक ही शब्द है। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द। इस दुखद घटना सुन करके किसके दिल में दर्द नहीं होगा। और सम निर्मल हृदय इंद्रावती की आत्म मुंह दरगाह बीच करके मूल स्वरूप अक्षरातीत का ध्यान करते हुए पुकार करी मोहम्मद। महामती जी प्रार्थना करती सब सुंदर साथ के लिए। और इसमें प्रार्थना की शुरुआत पहले प्रकरण से होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ते जाता है इसके दुख होने के कारणों के ऊपर भी विचार विमर्श किया गया है सुंदर साथ जी। इन प्रकरण को इसे तो बिना अर्थ पढ़े, बिना अर्थ समझे भी पढ़ते हैं, पाठ करते हैं तो भी फायदा तो होता ही है सुंदर साथ जी। लेकिन अर्थ समझ के पढ़ने से मानसिक शांति भी मिलेगी साथ में, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं काफी विश्लेषण किया गया है इसमें। आखिर दुख क्यों हुआ? वालो विरह रस भीनो, वालो है प्राण प्रीतम धाम धनी। विरह रस भीनो, विरह के रस में डूबी हुई आपकी आत्माएं, अंगनाएं। विरह में रंग विरह में रमाण, तो माया का खेल जो है विरह में डूबी हुई देख रही हैं। विरह के रस में डूबी हुई और विरह की परिस्थिति, विरह वेदना का अनुभव करते हुए माया का खेल जो है राज्य में राज रमाण, तो रमा रहे हैं, खिला रहे राज्य में राज। ऐसा माया का खेल दिखा रहे हैं, रमन करवा रहे हैं। विरह रस विनोद और विरह में रमाण, तो दो चीज हो गया, क्योंकि विरह हृदय में है और विरह का खेल भी है। ये वियोग का अनुभव करवा रहे हैं। इस प्रकार से देखिए परमात्मा की परिस्थिति तब भी कैसी थी और आज भी वैसी है, अभी भी बिल्कुल वैसी है 100%। क्या है कि सभी सुंदर साथ चाहते हैं कि धाम धनी जल्द से जल्द अपने चरणों में बुला लो, खेल खत्म कर दो। लेकिन राज्य में राज जल्दी खेल खत्म करते नहीं है। ज्ञान तो दे दिया लेकिन प्रेम देते नहीं है। इतना भी जोर लगाओ राज्य की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते हैं। और
माया का आकर्षण बार बार अपनी तरफ खींचता है और आत्माओं को दुख का अनुभव होता है। सुंदर सा जी, देखिए इसमें सारा चीज आता है। वासना रुदन करे जलधार, एक तो आत्मा का विरह अलग है ही है, विरह थी विछोड़ी दुख दीदा विस्मृत। विरह तो है कि जल्दी जल्दी हम परम धाम में राज्य के चरणों में जागृत हों, ऐसी इच्छा सबके मन में है। ऊपर से माया के भी दुख, जो खुद वैसे भी जीना नहीं चाहता है और उसको और ज्यादा दुखी करेंगे तो क्या करे फिर, तो पहले ही दुनिया में नहीं रहना चाहता है। वासना रुदन करे जलधार, डबल दुख है। और सुंदर साथ जी, एक तो ऑलरेडी विरह का दुख ही है और दूसरा माया में भी दुख प्राप्त होता है, तो फिर क्या होता है, विरह और ज्यादा बढ़ जाता है। वासना रुदन करे जलधार। उदयपुर के सुंदर साथ, ऐसा नहीं है कि उदयपुर के सुंदर साथ जागृत नहीं थे या परम धाम जाना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन भौतिक सुखों का, संसारिक सुख सुविधा समृद्धि धन संपत्ति सगे संबंधी, ये सबको छोड़ने में असमर्थ हुए। क्यों असमर्थ हुए, ज्ञान तो था लेकिन उतना आत्मबल नहीं था। और दो चीजें जो जरूरी चाहिए, जोश और इश्क, वाणी में छुपाई आता है, दुख न दीजिए देह को सुखे छोड़िए शरीर, ये सिद्ध इन विध हो ही इश्क जोश दो मिल करें जब भीर। इश्क और जोश, ये दो चीजें जरूरी शक्तियां हैं जो जरूरी है, इसके बिना क्या करें आत्माएं भी। इश्क मांगे रोए रोए, इश्क भी रो रो के मांगना है। राज्य ने एकदम ज्ञान तो दिया, देखिए चुपाई क्या कहते हैं, आप ओल खावी अलगो तो हमती, आपने अपनी पहचान तो करवाई, आप ओल खावी, आपने अपनी पहचान करा दी, फिर अलगो थयो हमती, फिर अलग हो गए। पहचान करवाया तो फिर लेके क्यों नहीं चलते हो। जे कोई होती तामसियो किरदार, क्योंकि तामसिक जो स्वभाव वाली सखियां थी ब्रज में, ब्रज लीला रास में है, दुख तामस्यो देखिया ना है। तामसी स्वभाव वाली सखियां जो थी ब्रज और रास लीला में, देखिए उथले वचन कहे तब भी तामसिक सखियां खड़ी थी, राजसी छटपटाने लगी और सात्विक सखियां बेहोश हो गई। और अंतर ध्यान लीला के समय भी जब राज्य अंतर ध्यान हुए तो उसमें भी तामसिक सखियां खड़ी थी, राजसी सखियां छटपटा रही थी, सात्विक सखियां बेहोश हो गई थी। तो तामसिक स्वभाव वाली सखियां जो है ब्रज और रासलीला में, इन्होंने दुख का अनुभव नहीं किया, हृदय मजबूत था। अब यहाँ पर उनको राज्य महाराज अटक रहिया साथ आधा, जिन्हों खेल देखन के प्यार आदि, यानी 6000 सखियां जो तामसिक स्वभाव के तनों में आई थी, उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होने के कारण से अब वो यहाँ पर राज्य उनको खेल दिखा रहे हैं माया का। ज्ञान दे दिया, अब बोल रहे हैं चलो अब रहनी में रह के बताओ, विरह प्रेम में डूब करके बताओ। दशा जी प्रेम में ज्ञान जो है राज्य ने दिया, लेकिन प्रेम नहीं दे रहे हैं। देखिए ये खेल, इसको क्या कहते हैं, खेल हुक्म इलम का हमको नींद में दिखाया, करने हंसी अर्श में खेल में बुलाया। हुक्म और इलम का खेल मतलब क्या, देखिए संसार में हुक्म आया है जीव चेतना के रूप में, हुक्म ब्रह्म सत्ता, परम धाम की आत्माएं अर्थात पर आत्म की चेतना यहाँ पर नहीं आई। दूसरा क्या, इलम आया, इश्क नहीं आया। इलम दिया है लेकिन इश्क देते नहीं है।
ये जो है प्रॉब्लम का विषय यहाँ पर आ गया। आप उल्खावी ज्ञान तो दिया, लेकिन अपनी पहचान दिया, लेकिन फिर अलगो थयोमती, अलग हो गए। इस कारण से क्या हो गया, हम जो है यह शरीर धामधनी के प्रेम में विरह में छोड़ने में भी सक्षम नहीं है, रामधनी के प्रेम में आनंद में डूबने में भी सक्षम नहीं है। और फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में, माया के आकर्षण जो है, भौतिक सुखों क्षणिक सुखों के आकर्षण में बीच बीच में पीछे दौड़ने भी लगते हैं, फिर क्षणिक सुखों भौतिक सुखों के पीछे भागने भी लगते हैं फिर बीच बीच में। अब राज्य की तरफ का दरवाजा बंद है तो इधर ही तो भागेंगे ना। तो भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे तो फिर दुख होता है, भोग में रोग मोह में शोक। और ये देखा ना उदयपुर के सुंदर साथ, यदि श्री जी का कहना मान के सब चलते, इतना दुख उनको नहीं होता। और हम सुंदर साथ भी आज यदि संसार में ज्यादा दिल नहीं लगाए, हम भी बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लाक्षी। उसी बात है ना, देखिए ज्ञान से हम सब समझ गए, माया झूठा है, दुख रूप है, सब जानते, कौन नहीं जानता है। लेकिन क्या है कि अब आगे हम राज्य के प्रेम में डूब नहीं पा रहे हैं, राज्य के चितवनी में, राज्य के आनंद में नहीं जा पा रहे हैं। अब उधर नहीं जा पाएंगे तो जीव को तो चाहिए ना कुछ, जीव को कोई ना कोई सुख तो चाहिए। भौतिक सुखों को देखता है, यहाँ पर पैसा, यहाँ स्वादिष्ट भोजन, यहाँ कपड़े, यहाँ मोबाइल, यहाँ फिल्में, के पीछे सगे संबंधी, उनके पीछे भागता है जीव। और फिर उसका परिणाम क्या होता है, भोग में रोग मोह में शोक। अभी हमारा कोई एक प्रिय व्यक्ति बिछड़ जाए तो हम सिर पटक पटक के रोने लग जाएंगे, कोई धोखा देगा, धन का नुकसान होगा तो भी रोने लग जाएंगे। तो ये क्या है कि दुख का ऐसा खेल ऐसा बनाया है, राज जी इसी बारे में कह रहे हैं। आपने ज्ञान तो दिया, पहचान दिया, लेकिन असहाय छोड़ करके चले गए माया में। अपनी शक्ति प्रेम प्रदान करती नहीं है, चलो चलो बोलते हैं तो क्या करें बताओ। चलना कौन नहीं चाहता है, जब तक के राज्य महाराज दिल सख्ती बिना अर्श की लज्जत ले ना जाए। दिल सख्त कर रखा है राज्य, खुद ही कहते हैं। वास्तव में अब ये देखेंगे विरह कौन कर रहा है, परात्म की सुरता जो है वो जीव के तन में विराजमान है। तो सुरता तो मात्र दृष्टा होती है ना, जीव ही जो है परात्म का या आत्म का नाम लेकर जो कुछ करता है, उसका अनुभव सुरता के माध्यम से परात्म तक पहुंच जाता है। सनुषा जी, कोई बोलेगा कि आत्म विरह नहीं कर सकती, तो कारण क्या है, आत्म तो दृष्टा है, लेकिन दृष्टा को भी सपने में भी हमको सुख दुख होता है, उसका अनुभव तो होता है कि नहीं होता है। उसको सपना बोल के नहीं छोड़ सकते, सुख दुख का अनुभव बराबर होता है। डरावना सपना दिखेंगे तो हमको काफी दुख होगा, भले हम सपना देख रहे हैं, झूठ है सपना, फिर भी दुख होता है। कल कली कामनी बदन विल खाविया, देखिए कल कली कलपते हुए, कामिनी का मतलब क्या होता है, प्रीतम की प्रेम की चाह रखने वाली। काम यानी इच्छा, प्रेम की चाह रखने वाली आत्माएं तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, बिलख बिलख करके। बदन बिल खाविया, पूरा शरीर जो है बिलख बिलख करके रोने से उनका शरीर जो है कमजोर हो गया है। सुनो साथी, रो रो करके तड़प तड़प करके श्वास फूलने लगता है, शरीर कमजोर होता है, कई बार चक्कर आकर के ऐसे चक्कर आके गिर जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। विश्व मां बरतियो हाहाकार, पूरे संसार में उनके दुखों के कारण हाहाकार मच गया। मात्र देखिए उदयपुर के सुंदर साथ दुखी हुए थे, लेकिन पूरे भारत में जहां भी जो सुंदर साथ है, जिनको भी ये सूचना मिली, सभी दुखी हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ के दुख से सारा सुंदर साथ भी दुखी हो जाता है। सारे संसार में हाहाकार मच गया है परमात्माओं के को दुख मिलने की वजह से, और सारी दुनिया भी जो है दुखी है।
उन्माद अटपटा अंग थी डाले ने। उन्माद मतलब उन्माद, नशा, प्रेम का नशा। परमात्माएं परम धाम में राज्य दुखी नहीं कर सकते थे परम धाम में, क्योंकि प्रेम था उनके अंदर। इसलिए आगे चल के एक चौपाई आता है इसी विरह के प्रकरणों में, सन्मुख तमसो विरह स्तम तीणो तणो काना किदा जाली वाली अंगार। वही परम धाम में आपके समक्ष हमको दुखी करते, आपके सामने हम रोते दुखी होते जो करते, लेकिन वहां तो पॉसिबल ही नहीं था ना, वहां दुख कैसे कर दे सकते थे। इसलिए यहाँ फरामोशी का खेल दिखाया है। यहाँ पर अब स्वप्न, दूसरे स्वप्निक तन मिल गए, उन स्वप्निक तनों में वो प्रेम का नशा कहाँ से आएगा? प्रेम ही नहीं है। प्रेम हटा दिया हमारे तनों से, स्वप्निक तनों में अर्थात प्रेम नहीं दिया है। माननी सवे मना व्यवहार, माननी मतलब प्रेम का अहंकार, अभिमान रखने वाली आत्माओं से हार मनवा दिया। परम धाम में तैयारी नहीं थी कि नहीं हमारा प्रेम कम, हम कैसे मान ले कि हमारा प्रेम कम है। और यहाँ पर हार गया, हमारे पास प्रेम है ही नहीं, हार गए। क्योंकि सुंदर सा जी, ज्ञान के बाद क्या होता कि हम प्रेम और आनंद में नहीं डूब पा रहे हैं, इसी कारण तो माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं ना। और माया की तरफ आकर्षित होते हैं तो दुखी होते हैं, और राज्य को याद नहीं कर, राज्य का प्रेम आनंद जो प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर सुंदर साथ जी, ठीक है हमारे हाथ में जितना उतना तो प्रयास हमको करना ही पड़ेगा, वाणी मंथन, सेवा समर्पण, चितवनी, ये सब चीजें तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी सुंदर साथ जी, एक चाबी राज्य के पास में रहती है, हुक्म की चाबी। और स्थिति ऐसी है कि सुंदर साथ जी, वाणी की दृष्टि से हम बारीकी से जब देखते हैं तो राज्य वाणी में भी लिखा ही हुआ है कि हक हांसी कर रोहन पर देसी इश्क सबन। लास्ट में इश्क देंगे हांसी करने के बाद में। हक हिम्मत देसी तहकीक, हांसी हो ना हिम्मत बिन। लास्ट में हिम्मत देंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे जीवन में भी, सुंदर साथ के जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा कई प्रिय सुंदर साथ जी का धाम गमन हो गया, कई सुंदर साथ जी के प्रिय सगे संबंधियों का धाम गमन हो गया, बहुत सारी विपत्ति की घटना हुई। कई सुंदर साथ जो है आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गए। तो ये बहुत सारा दुख की घटना जब होती है तो सुंदर साथ भी आखिर मनुष्य तन में है, अपने आप को दुख से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये पुकार सारी दिल से निकलती ही है सुंदर साथ जी। पतिव्रता पलंग थाय नहीं अलग यो। पतिव्रता स्त्री अपने पति से कभी भी अलग नहीं होना चाहती है, अलग रह नहीं सकती। अलग कर देंगे जबरदस्ती तो वह विरह में छटपटाने लगेगी, उसके बिना नहीं रह सकती। न कई जारवंतियों बिना जार, यार यानी प्रेमी प्रेमिका जो बोले शादी नहीं हुआ है लेकिन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बहुत कठिन हो जाता है उनका अलग रहना, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत छटपटाते हैं, विरह में दुखी होते हैं। लेकिन पात्रियों प्यूथ की अमेजे अभागणियों, पात्र, हम ऐसे पात्र हैं, ऐसे करेक्टर हैं हम जो अभागन आत्माएं हैं। हम धाम धनी के प्रति अभागिन आत्माएं धाम धनी की अंगनाएं कहलाती हैं, लेकिन धाम धनी के बिना खा रहे हैं, जी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सभी प्रकार का सुख भोग ले रहे हैं। रहियो अंग दाग लगावन हार, पतिव्रता स्त्री के नाम से ब्रह्म अंगनाओं के नाम को दाग लगा रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करके समझ करके हम कौन है, कहां से आए, सारी बात समझ लिया है, उसके बावजूद भी भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं, राज्य को भूल करके। राज्य के लिए टाइम नहीं रहता है,
राज्य जी के प्रति समर्पण सेवा की भावना नहीं है, न वाणी मंथन, न चितवनी सुंदर साथ जी ऐसा दाग लगाने, इस कारण से ही तो दुखी होते हैं ना। फिर जब राज्य को भूलकर संसार में दिल लगाते हैं, अपेक्षा करते हैं सुखों की, आज जो सुख है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कल वही सुख छिन जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। कव्वाली में आता है ना, आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी फिर होता, पाने वाला खोता है। पाते समय बहुत खुशी होती है, तो पाया है तो कभी न कभी खोएगा कि नहीं खोएगा, कभी न कभी जो मिला है कभी न कभी छूटेगा। तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया था, जो पाया था जो खो दिया, यहीं से प्राप्त किया, यहीं पे छोड़ के सब जाना है। तो सुंदर साथ जी, स्यारे एवा कर्म करिया हता कामिनी, धाम माहे धड़िया गल आधार। ये धाम धनी, हमने जो है धाम में, परम धाम में आपके समक्ष हमने, ये प्राणाधार हमारी आत्म के आधार धाम धनी, आपके समक्ष परम धाम में हमने ऐसा कौन सा बुरे कर्म किया था या पाप कर्म किया था जो हमको ऐसा अपने अलग सजा दिया खेल में भेजकर। ये स्थिति बदलते जाएगी सुंदर साथ जी, अभी देख रहे हैं पहला प्रकरण चल रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक सुंदर साथ जो है यही कहता है, जब दुख होता है ना तो कहता है कि राज्य महाराज आपने हमको दुख के खेल में क्यों भेज दिया। ठीक है, राज्य के दिल की कुछ बातें हैं, बोलते हैं कि सुख देंगे बहुत सारा, पता नहीं कब मिलेगा इसका सुख, खेल में जो दुख देख रहे हैं इसका सुख परम धाम में होगा, ऐसा भी लिखा किसी जगह। किसी जगह लिखा है खेल के माध्यम से भी बहुत सारा सुख दे रहे हैं, अनेक सुख देने को साहेब दे फरामोशी, पर कब मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी तो हालत यहाँ पर ऐसी हो गई है कि ब्रह्मात्माएं जो हैं बहुत ज्यादा दुखी हो गए। ये तो देखो बिल्कुल चरम सीमा पहुंच गया सुंदर साथ जी। यहाँ पर पहाड़ों में, जंगल में छिप छिप करके रहना पड़ रहा है, अपने अपने बच्चों की, परिवार की जान बचाने के लिए, और खाने के लिए नहीं है, बीमारी है तो दवाई नहीं है, ऐसा हालत हो गया सुंदर साथ जी का। कष्ट कभी जो है सीमा उल्लंघ गया। सुंदर साथ जी, इतना कष्ट, हम तो थोड़ा सा भी दुख आता हमारे जीवन में तो भी हम राज्य को बोलना शुरू कर देते, राज्य ने कितना दुखी कर दिया। तो संसार में, संसार का स्वभाव जो है, तो हम देखिए संसार में हमसे भी ज्यादा कितने सारे दुखी लोग हैं, लेकिन यदि हम जागृत होकर के भी संसार में दिल लगाएंगे तो दुखी तो होना पड़ेगा ना। संयमित साधना में, भक्ति में जीवन नहीं है, सगे संबंधियों, धन संपत्ति में दिल लगा करके रखे हैं, कोई ना कोई तो बिछड़ सकता है ना। यदि क्या करें, हवे कहाड़ो मोह जलती बूढ़ती कर ग्रही, काढ़ो इन्हें निकालो। अब हमें भव सागर से डूबती हुई आत्मा को कर ग्रही, हाथ पकड़ करके निकालो। अर्थात क्या हो गया, देखिए ज्ञान होने के बावजूद भी हम माया से नहीं निकल पा रहे हैं, माया की इच्छा, आशा, तृष्णा हमारे हृदय से समाप्त नहीं हो पा रही है। और कुछ चीजें ऐसी होती, सुंदर साथ जी बोलना सरल है, सगे संबंधियों का मोह चाह करके भी दिल से नहीं निकल पाता है, और धन संपत्ति का मोह भी किसी किसी के दिल से चाह करके भी नहीं निकाल पाते हैं। भौतिक सुख और मान प्रतिष्ठा की चाहना, कौन से अवगुण को हम छोटा कहें और कौन से अवगुण को बड़ा कहें सुंदर साथ जी। और भव सागर में से निकलना सब चाहते हैं, माया के विकारों से मुक्त होना सब चाहते हैं, लेकिन राज्य ने ज्ञान तो दिया लेकिन प्रेम नहीं दिया। अब निकल पाती नहीं है आत्माएं, बहुत जोर लगाने पर भी हमारे ही अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, हमारी इंद्रियां हमारे वशीभूत नहीं है। हम जो है कुछ भी
अपने ही अंतःकरण को, अपने ही मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्य से हम क्या कह रहे हैं, हाथ पकड़ करके हमें निकालो। हाथ पकड़ के निकालने का मतलब क्या है, अपनी शक्ति प्रदान करके माया से बाहर निकालो। जैसे ही राज्य शक्ति प्रदान करेंगे ना, 1 सेकंड का समय लगेगा सुंदर साथ जी, मार प्रतिष्ठा पिंजरे से पैर के ठोकर से जो है माया का विकारों को सब दूर हो जाएगा सुंदर साथ जी। इस जोश की शक्ति और प्रेम, 2 चीजें बस चाहिए। इश्क जोश दो मिलकर जब करें जब भीड़। लेकिन क्या है कि प्रोसीजर के हिसाब से सारा चल रहा है। राज्य ने दिल में जो जब होने का लिखा है, अपने समय के अनुसार सब होता है। सुख दुख का अनुभव करने आए हैं तो अनुभव करवा रहे हैं राज्य महाराज, लेकिन थोड़ा सा ही दुख दिखा करके ज्यादा अनुभव करा दे रहे। नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे दुख हैं सुंदर साथ जी, कोई हिसाब नहीं। कहे महामती मारा भरतार, महामती जी कहते हैं मेरे प्राण प्रीतम प्राणाधार धामधनी, मुझे वो हमको भव सागर से मोह सागर से डूबते हुए हम आत्मा को निकालो, अर्थात अपनी शक्ति दे करके हमको निकालो। क्योंकि जो है देखिए, चाहते तो हम सब हैं, माया के विकारों से बचे रहे, राज्य के ध्यान में डूबे रहे, राज्य के प्रेम में डूबे रहे। लेकिन क्या है कि राज्य ने बस ज्ञान तो दिया, प्रेम नहीं दिया। अब प्रेम जो है उपजाने के उपाय और वाणी, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन मैं जानिया प्रेम आवसी विरहा के वचनों गाय। विरह से परिपूर्ण वाणी को गायन करने से, उच्चारण करने से प्रेम आएगा सोचे, लेकिन प्रेम नहीं आया। इसमें वाणी का दोष नहीं है। इसमें क्या है कि राज्य का हुक्म जो है वो एक बहुत बड़ा घुंटी है। हुक्म के अनुसार अपने समय में ही सारा काम होता है। ये दूसरा नेक्स्ट प्रकरण है। हारे वाला रल झलावियो रामते रो राम। हारे वाला, वाला यानी बहुत प्यारे धामधनी, रल झलावियो रामते रो राम। आपके जो रामत है, माया रूपी खेल है, इसने हमको बहुत ज्यादा रुला दिया है। रल झलावियो, झकझोर दिया हमको। इतना जो है दुख का एक सीमा होता है, थोड़े बहुत दुख में तो रोते हैं, बहुत ज्यादा दुख आता है ना तब झकझोर देते, बुद्धि और दिमाग काम करना बंद कर देती, इतना बुरा हालत हो जाता है सुंदर सा। रल झलावियो, माया ने हमको झकझोर दिया, बहुत ज्यादा दुखी कर दिया है। रोवरावियो, बहुत तड़प तड़प करके इस माया खेल में बहुत ज्यादा दुखी करके हमको बहुत ज्यादा तड़पा तड़पा कर रुला रही है माया। ऐसी स्थिति जैसे कि जुजवे पर्वतों बाड़िया रे पुकार। जुजवे पर्वत मतलब 2 अलग अलग पर्वत हैं। तो वहां पर जैसे एक पर्वत से कोई खड़े होकर के चिल्लाएगा जोर से तो क्या होगा, आवाज जाके दूसरे पर्वत से टकराएगी, फिर हमको वापस सुनाई देगी। यहाँ पर क्या है, जुजवे पर्वतों के बीच में हमारी आवाज प्रतिध्वनित हो रही है। हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं, हमारी ही आवाज हमको सुनाई दे रही है वापस आकर। क्योंकि पर्वतों का उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा, हमारी ही आवाज हमको सुनाई दे रही है। रणवगडा माहे रोई कहे कामनी। रणवगडा मतलब रेगिस्तान। वहां पर रेगिस्तान का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, जहां पर मृग तृष्णा रूपी जल दिखाई तो देता है, लेकिन सुख शांति का नामो निशान नहीं है। संसार में देखने में लगता है संसार में सुख है, लेकिन ये निराशा से परिपूर्ण संसार है, रोग दुख अशांति। यहाँ पर रोई कहे कामिनी, ऐसे रेगिस्तान जैसे संसार में, कामिनी मतलब प्रीतम के प्रेम की चाह रखने वाली आत्माएं, अंगनाएं
रो रो करके कह रही हैं, रोई कहे रो रो करके कह रही हैं, धनी बिना धिक धिकारे आकर। धाम धनी के बिना जीवित इन तनों को पुनः पुनः धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। क्योंकि सुंदर साथ जी, धाम धनी के बिना, धाम धनी के बिना हम कैसे रह सकते हैं। यहाँ तो धाम धनी हर पल धाम धनी के प्रेम में, धाम धनी के स्वरूप में, परम धाम मेरा जी के साथ बीते हुए पलों की यादों के चिंतन ध्यान में हर पल डूबे रहें, ध्यान में डूबे रहें। लेकिन ये प्रेम की स्वाभाविक स्थिति किसी को भी प्राप्त नहीं है। सुंदर साथ जी कितना भी कोशिश कर लेते हैं, फिर भी 24 घंटे में 4 घंटा भी नहीं हो पाता किसी को। 2 घंटा बैठा है तो उसमें भी 15 मिनट 10 मिनट कुछ याद कर ले जोर लगा के। 4 घंटा बैठा हो तो उसमें से आधा घंटा जोर लगा के ध्यान कर ले तो बहुत हो गया। सुंदर साथ जी, और प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में अपने प्रिय व्यक्ति की हर पल स्वतः याद आती है। अपने प्रिय व्यक्ति का स्वरूप, उसकी बातें, उसके साथ बीते हुए पलों की यादें पुनः पुनः याद आती हैं। न्यारा निमखना को भी करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कछु इन विध लाग गया स्वाद। इस तरह का स्वाद लगना चाहिए था लेकिन लगा नहीं। धनी बिना धिक धिकारे आकार। देखिए इसमें दोनों चीजें, एक तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में सभी आत्माएं परम धाम तो सभी जाना चाहते ही है, लेकिन उतना आत्मबल नहीं है कि हम राज्य के विरह में शरीर छोड़ सकें। ऊपर से फिर क्या होता है कि अब उधर नहीं जा पा रहे हैं और इधर भौतिक संसारिक क्षणिक सुखों में आकर्षित हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी दुख उठाना पड़ता है। दोनों चीजों का मिश्रण हो गया यहाँ पर। यहाँ पर जो है आगे बहुत सारी चुपाई में स्पष्ट होगा ये बात जो है, क्योंकि राज्य का भी विरह है और माया के भी दुख है। माया के दुख भी और विरह को बढ़ाने ही वाले होते हैं ना, दुख से विरह उपजे। यहाँ पर जो दुख है, हमारे जीवन में कोई दुख आता तो हम भी बोलते हैं ना, राज्य में राज बस खेल को समाप्त कर दो, हमको ले चलो। वेदना विखम रस लीधा हमें विरह तना। वेदना, वेदना के मतलब हृदय का दुख, कठिन दुख। विखम यानी कठिन, विश्रम, विरह तना। आपके विरह का कठिन रस लिया है हमने, दुख लिया है। अब ये विरह कैसा है देखिए, ये विरह में और वो विरह में अंतर क्या है। ये विरह कब हो रहा है, जब माया में दुख आया है, तो माया का दुख आया है लेकिन राज्य का भी आनंद और प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, तब ये विरह का दुख हो रहा है। और जब हम राज्य का प्रेम अर्थात राज्य का स्वरूप 25 पक्ष का ध्यान, चिंतन, लीलाओं का ध्यान आदि सब उसमें ध्यान के द्वारा उसका अनुभव होने लगता है, तो उस समय जो विरह होता है वो अलग होता है। अब हम रही हो न जाम ही मूल मिलावे बीन। जैसे हफ्सा का विरह और पन्ना का विरह मैंने कई बार बताया। हफ्सा में विरह क्यों हुआ, जो दुख आ गया, मैं तो सुंदर साथ के वास्ते ही सब कार्य कर रही थी, मेरे ऊपर इतना पल पल क्यों कष्ट आता है, मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे जेल आना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। इस सारा बातों से जो विरह हो रहा था। पन्ना जी में क्या हुआ, अब हम रही हो न जावे मूल मिलावे बिन। परम धाम का ध्यान चितवन करने के कारण क्या हुआ कि 25 पक्ष के बिना एक पल भी रहना मुश्किल हो जाता है। उसके बिना हर पल उसी के ही प्रेम आनंद में डूबे रहे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर क्या है, वेदना विखम रस, ये विरह की बात कर रहा था। ये विरह कैसा है, दुख के कारण जो विरह हुआ। धाम चलने की इच्छा तो है लेकिन ये इच्छा जो है एकदम तीव्र नहीं है,
वैराग्य और विरह तीव्र नहीं था पहले। अब ये दुख के संसार में जब दुख मिला तो विरह हुआ है, लेकिन ये विरह भी कैसा है, परम धाम के आनंद से रहित है। लेकिन जो विरह, एक विरह ऐसा होता है जो परम धाम का आनंद वाला विरह भी होता है। एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विहार। एक विरह होता जो विरहागत रे जाने सोई, जो मिलके बिछुड़ी हुई। तब राज जी के मिलन का याद होना चाहिए उसमें, राज जी का सुंदर स्वरूप, राज जी के प्रेम भरी बातें, राज जी के साथ में बिताए हुए पल, राज जी कितना प्यार करते थे, राज जी के साथ हम कैसे झूला झूलते थे, राज जी के साथ कैसे खेलते थे, वो याद होना चाहिए उस विरह में। तो वो विरह भी सुखदायक होता है। लेकिन ये विरह कैसा है, इसमें परम धाम जाना तो चाहते हैं लेकिन परम धाम के सुख का अनुभव नहीं है। और विरह क्यों है कि माया में बहुत ज्यादा दुखी हो गए। वेदना विखम रस लीधा में विरथना, विरह का रस लिया है, वेदना बहुत कठिन दुख सहन कर रहे हैं। एक तो जो कोई जो है अपने, जैसे कोई स्त्री मान लो अपने पति के वियोग में दुखी हो, और ऊपर से कोई पड़ोसी आकर के या गांव वाले आकर के उसको हंटर से मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। तो बेचारी एक तो अपने पति के विरह में वैसे ही दुखी थी, ऊपर से गांव वाले झूठा आरोप लगा करके उसको हंटर बरसाए, तो कैसा हो गया, डबल दुख हो गया। और यहाँ पर सुंदर साथ जो है, वैसे ही जो भी जागृत सुंदर साथ हैं, सब चाहते हैं कि परम धाम में हम जल्दी से जल्दी जागृत हो जाएं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी, अपने लेवल पे बहुत प्रयास करने के बाद भी हम राज जी के ध्यान में, चिंतन में, प्रेम में नहीं डूब पाते हैं, पहला चीज। दूसरा क्या होता है, फिर जब डूब नहीं पाते हैं तो भौतिक क्षणिक भौतिक सुखों का आश्रय में जाना पड़ता है, माया के क्षणिक सुखों के आकर्षण में जाते हैं, और वहां जाकर के और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, डबल दुख हो जाता है। हम तो राज जी के चरणों में जाना चाहते थे, राज परम धाम में जल्दी जल्दी जागृत होना चाहते थे, ऑलरेडी जो है वैराग्य से युक्त थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्षणिक सुखों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और दुखी होते हैं। इसमें वेदना विखम रसलीधा में विरथना, जब ऐसा कोई माया में बहुत भारी दुख आ जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, ऐसे बहुत बड़ा झटका लगता है माया का, बहुत सारा धन का नुकसान हो जाए, लालदास जैसे, लालदास जी का पूरा धन संपत्ति जल गया, इस तरह का झटका लगे, या कोई प्रिय व्यक्ति आपसे वियोग हो जाए, तो सब मनुष्य छटपटा छटपटा के रोता है। कल वो पिछले प्रकरण में पढ़ा था ना, गए कल कलते नर नार, पुकार न पीछे बाहर, सूते ही पटका वही, पुकार न पीछे बाहर। कोई पुकार सुनने वाला नहीं मिलता, सुंदर शादी, ऐसा झटका लगता है। सुपन में दुख सह्या घना रास में, जागता दुख न सहवाए लगा। रास लीला जो कि हमने अज्ञानता की दशा में देखा था, रास लीला में भी लेकिन अंतर ध्यान के समय में बड़ा दुख हुआ था। अंतर ध्यान के समय बहुत ज्यादा दुख सहन करना पड़ा था। रास को भी सुपन कहा गया, सुंदर जी। रास जो है, तो रास लीला में क्या हुआ, सखियों को एक संबंध का पहचान था कि आप हमारे प्रीतम हैं, ऐसा कहा ना, आप हमारे धनी हैं, ऐसा भी कहा, लेकिन परम धाम का पहचान था ही नहीं, और परम धाम के मूल स्वरूप का भी पहचान नहीं था, अर्थात राज्य के मूल स्वरूप का पहचान नहीं था। परम धाम का ज्ञान नहीं है तो परम धाम के मूल स्वरूप का ज्ञान कहाँ से होगा। इसलिए अंतर ध्यान के समय जुदाई का दुख जो है सहन कर लिया। जागता दुख ना सहवाए लगार, किंतु अब जागने के ब्रह्मांड में पूरा ज्ञान हो गया, निज स्वरूप, निज घर, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप, धाम और लीला का सब पूर्ण ज्ञान हो गया है।
अब ये विरह दुख सहन होता नहीं। सुंदर सा जी पहचानोगे कि हम यहाँ पर नहीं, हम तो परम धाम हमारा घर है और हम परम धाम में बैठे हैं। इस संसार का खेल क्यों कंटिन्यू रखा हुआ है? इतनी पहचान कराने के बाद में फिर ये खेल क्यों कंटिन्यू रखा है? देखेंगे रासलीला क्यों कहा। एक सुख कहे गोकुल और सुख रास सुपन। रास को भी सुपन कहे, चलो आधी नींद का सुपन है लेकिन सुपन तो है। और आधी नींद भी जो है थोड़ा ज्यादा कह दिया एक्चुअल में। सुंदर साथ जी देखेंगे तो परम धाम का भी ज्ञान नहीं है, राज्य यदि मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हमारे अपने मूल स्वरूप का भी ज्ञान नहीं था वहां रासलीला में। अपने आप को भी गोपियां ही समझ रहे थे और कृष्ण का जो बाकी बिहारी का रूप था उससे ही अपना प्रीतम धनी मान रहे थे। यो सुख सुपने लिए कछुए नहीं खबर। इस प्रकार रासलीला में सुख तो लिया लेकिन कुछ खबर नहीं था। इन दो लीला में ने सुध नहीं कर, ब्रज लीला में भी और रासलीला में भी, दोनों में घर की पहचान नहीं थी। सुंदर साथ जी इसलिए ब्रज लीला रास में है हम खेले जान के यार। ब्रज रासलीला में जान के यार खेला, ऐसा भी कहा गया है। दंत तरना लई तारोणी तलफियों। तरना यानी तिनका, जो घास फूस होता है, भूसा भी बोलते हैं, भूसे का जो तिनका होता है। दंत ने दांतों के बीच रखते हुए तारुणी आत्मा तड़प रही है। दांतों में तिनका लेने का मतलब क्या है? हार मान लेना, हार मानकर हार मानकर चरणों में आ जाना, समर्पित हो जाना कि बस मैं हार मान गई, बाप आपके जैसी इच्छा वैसा करो। तारुणी तलफ यो तड़प रही है आत्माएं। ये विरह क्यों बढ़ा? जब माया, बहुत ज्यादा माया का दुख आया तो बहुत ज्यादा विरह हो गया। सुंदर साथ जी लेकिन ये विरह में मैंने बताया, इस विरह में परम धाम का आनंद और प्रेम नहीं है अभी, लेकिन उसकी इच्छा है। एक होता है विरह जब परम धाम का आनंद प्राप्त होने के बाद कि वो पुनः पुनः प्राप्त होता रहे। क्यों दियो रे बिछोहा दूल्हा छूटी है किलवत। जब उसका अनुभव होता है तब ये विरह आता है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा आपको इस विरह में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। परिक्रमा सागर श्रृंगार में भी कई जगह विरह की बातें आई हैं, वहां का विरह और यहाँ के विरह में थोड़ा अंतर है। तमें बाहो दाहो दीन दातार, आप मुझे अपने बाहों में ले लो और विरह की अग्नि को शांत करो। अब तो क्या है? दीन दातार, जो अहंकार रहित होकर के आपकी शरण में आता है तब उसका सारा दुख दूर कर देते हैं, उसको उसकी इच्छा पूर्ण करते हो। अब हम भी तो आपके शरणों में आए हैं, हम भी आपसे प्रार्थना कर रही हैं, तो कृपा करके हमारा सारा दुख दूर करिए, अपने बाहों में हमको भर लीजिए। खमाए नहीं कठिन है कृष्ण, ऐसी कठिन परीक्षा हमसे सहन नहीं होती है। इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? हम तो इस काबिल नहीं। राखो चरण तले शरण साधन, हमको तो बस अपने चरणों के तले रखे रहो। अब तो क्या है? शरण साधन। आपकी शरण में जो आता है उसके प्राणों के आधार है। शरणागत के प्राणाधार। हमें अपने चरणों की छांव तले रखो, प्रेम की छांव तले रखो। अच्छा जी, वास्तव में देखेंगे एक्चुअल में ये विरह भी जो स्थिति बनी है का कारण क्या है? ये जो दुख हुआ उदयपुर के सुंदर साथ को, इसका कारण क्या है? ज्ञान तो मिल गया लेकिन प्रेम और आनंद प्राप्त नहीं हुआ, तो इस कारण से उनका जीव
मायावी सुखों में आकर्षित हुआ और आकर्षित होने के कारण से दुखी हुआ। यहाँ पर दुखी होने के बाद क्या हो गया, विरह और बढ़ गया। पहले भी तो इच्छा थी वैसे, लेकिन फिर भी माया के सुखों में आकर्षित हो गए थे। अब दुखी होने के बाद में क्या हो गया कि विरह और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ये विरह कैसा है, इस विरह में प्रेम आनंद नहीं है, परम धाम के सुख का अनुभूति नहीं है इसमें। इसे कह रहे हैं कि अपनी पहचान तो करा दिया, लेकिन प्रेम की और जो उसकी शक्ति प्रदान नहीं किया। इस कारण से क्या होता है, विभिन्न जो मायावी परिस्थितियां हैं, कसौटी हैं, कभी हम धन संपत्ति के मोह में आकर्षित होते हैं, कभी सगे संबंधियों को मोह में आकर्षित होते हैं, कभी मान प्रतिष्ठा के मोह में आकर्षित होते हैं। इससे क्या होता है, हम विकारग्रस्त हो जाते हैं, आशा तृष्णा से युक्त भी हो जाते हैं और वो फिर दुखी भी होना पड़ता है। सुंदर साथ जी, हवे हार्या हार्या हूं कहूं वार केटली, हार्या हार्या हार्या, कितनी बार कहूं मैं। सुंदर साथ जी, ये शरणागति जरूरी है। जब तक हम ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे तब तक के राज्य बोलेंगे ठीक है, करके बता, फिर जीत के बता, माया की परीक्षा पास करके बता। हारे सभी जीते, हारना पड़ता है। हालांकि सिर्फ बोलने से हार गए, सब बोलने से भी नहीं होता, पूर्ण प्रयास करने के बाद ही शरणागति वास्तविक रूप में आती है। हवे हारिया हारिया हूं कहूं वार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार। कितनी बार कहूं कि मैं हार गई हार गई हार गई। अब हमको अपनी आत्माओं को रोता हुआ मत छोड़ो, राखो मतलब मत रहने दो इस स्थिति में, रोते हुए मत रखो। करो निर्मलदार, उनके हृदय को निर्मल करो, विकारों से मुक्त करो। सुंदर साथ जी, कहना सरल है, सुख संकादिक ने नौटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु बैकुंठ लिधा महे, सागर शिखरना मुखिया कहें। सुंदर साथ जी, माया के विकारों का अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन ब्रह्मात्माओं को भी हो रहा है। कहना सरल है, हांसी बिन कोई ना रहा, यार या श्रीदार। करें कि अपनी शक्ति प्रदान करके, अपना प्रेम प्रदान करके अपनी आत्माओं को निर्मल करो, उनके हृदय को निर्मल करो। तो क्या होगा, फिर माया की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, तो फिर माया में भी दुखी नहीं होना पड़ेगा और राज्य के प्रेम आनंद में भी डूब सकते हैं। कहे महामती महबूब मारा धनी। महामती जी कहते हैं, महबूब मेरे प्यारे धाम धनी, आर्य अर्ज रखे हंसी में उतर तुम, हमारी इस प्रार्थना को हंसी मजाक में टाल मत देना। सीरियसली हम ये प्रार्थना से जो कर रहे हैं, हम सीरियसली कर रहे हैं, और हमारे दुखों को दूर कीजिए, हंसी मजाक में मत टालिए इसको। अब इसमें देखिए, दोनों प्रकरण में देखेंगे, हृदय निर्मल करने के लिए और अपना मुख दिखाने के लिए, अपना प्रेम और आनंद प्रदान करने के लिए राज्य से प्रार्थना किया गया है, अपनी शक्ति प्रदान करने के लिए। क्योंकि अभी सामान्य स्थिति में ज्ञान तो दे दिया है, लेकिन हम जो है बहुत कोशिश करके भी माया के विकारों से मुक्त नहीं हो पाते हैं और राज्य के प्रेम आनंद और ध्यान में डूब नहीं पाते। इस कारण स्वाभाविक ध्यान की स्थिति, स्वाभाविक प्रेम की स्थिति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कोई थोड़ा बहुत ध्यान भी करता होगा तो भी जो है वो उसका प्रभाव जो है 24 घंटा नहीं रह पाता। प्रेम की जो स्वाभाविक स्थिति है, हर पल धामधनी का प्रेम और आनंद दिल में बना रहे, वैसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत कोई ना कोई याद करते होंगे निश्चित रूप से, ऐसा नहीं कि कोई जरा भी याद नहीं कर पा रहा है। कोई थोड़ा ज्यादा याद करता होगा, कोई थोड़ा कम याद करता होगा, कोई थोड़ा ज्यादा ध्यान करता होगा,
ये थोड़ा कम ध्यान करता होगा, लेकिन फिर भी माया के विकारों से मुक्त कोई भी नहीं। और राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जीव भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित होता है और माया का झटका लगता है, माया की तरफ से दुखी होते हैं। और ये दुख जो है कभी कभी बहुत बड़े उच्च स्तर पर प्राप्त होता है, कभी छोटा छोटा दुख तो होते ही रहते हैं प्राप्त। कभी कभी बीच में ऐसा बड़ा झटका लग जाता है, पूरा का पूरा धन संपत्ति समाप्त हो जाए, सगे संबंधी में से किसी का वियोग हो जाए, या कोई आपको धोखा दे दे। ये बहुत सारी घटनाएं जीवन में दुख के पल आते रहते हैं सुंदर साथ जी। हम तो थोड़े से दुख में भी राज्य से कहते हैं कि राज्य महाराज खेल को खत्म कर दो, बस अपने चरणों में जागृत कर दो। लेकिन यहाँ पर इसी विषय में बातचीत चल रहा, आपने देखा तीसरे प्रकरण से और विषय जो है चेंज होते जाएगा। तीसरे प्रकरण में विषय चेंज होने से मतलब विषय का जो विश्लेषण जो है, विश्लेषण की दिशा थोड़ी सी बदलती जाएगी कि कैसे हम मायावी विकारों की तरफ क्यों आकर्षित होते जाते हैं और क्यों दुखी होते हैं। सारी बातों का विश्लेषण होगा सुंदर साथ जी। आज ये बस ये 2 प्रकरण में से सुंदर साथ को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम चुपाई दोहराएंगे यहाँ पे। उद्वाद अटपटा अंगठी टाली ने, हमारे अंदर से प्रेम का नशा हटा दिया, छील दिया। इसलिए क्या होता है, ज्ञान से तो समझ रहे हैं लेकिन वो प्रेम वो भी नहीं है, परम धाम का आनंद भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, प्रेम भी प्राप्त नहीं हो रहा है। राज्य का हम जो भी साधना व्यक्ति के नाम जो भी कर रहे हैं वो एक मेहनत के रूप में ज्यादा हो रहा है। आनंद कम प्राप्त हो रहा है, मेहनत ज्यादा हो रहा है। और फिर राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त नहीं होने की वजह से हमारा जीव भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित होता है, और वहां से फिर हम दुखी होते हैं। और दुख प्राप्त होता है तो विरह और होता है कि हे राज्य महाराज जल्दी से खेल खत्म कर दो, चरणों में जागृत कर दो। राज्य को भूल करके माया में डूबे हुए हैं, ब्रह्म सृष्टि की महिमा के अनुरूप कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें क्या है कि देखिए, हवे काढ़ो मोह जलती बूढ़ती गर्क रही। हाथ पकड़ के निकालने का मतलब क्या है, अपना अपनी शक्ति प्रदान करके, अपना जोश की शक्ति, अपना प्रेम प्रदान करके हमको क्यों नहीं निकालते जल्दी से। सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। हवे हारिया हारिया हूँ कहूँ वार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार, राखो रुचियो करो निर्मल नार, कहे महामती महबूब मारा धनी, कहे महामती महबूब मारा धनी। अरे अर्ज रखे हंसी माँ उतार, अर्ज रखे हंसी माँ उतार, अरे अर्ज रखे हंसी माँ उतार, अर्ज रखे हंसी माँ उतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का जो नोट्स अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि कल का विषय फिर आगे जो अगले प्रकरण की बात आएगी वो ये इसी सेम टू सेम नहीं रहने वाली है, लेकिन उसको समझने के लिए इतना तो समझना पहले जरूरी होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे सुंदर साथ जी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। धाम धनी के अर्जी का गायन करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा भट्टराज सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ।
प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, तीनों धाम की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा, तलफ तलफ जय जीव जी। बड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठ दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सुकहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी सामर्थ दिना, रह न जात रोय रोय जी। जन्म आंधे जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दे खाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ये अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के दुला, लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास बिलास जी। वारण जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनिया पिया, और न जानो बात जी। इस कसों से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। परमात्मा महात्मा को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, साथ है सर्व सुंदर मां मेरो अखंड कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी अब विदा होने का समय आ गया है। कल इसी समय पुनः हम सभी सुंदर साथ जी समय से उपस्थित होंगे लाउसन क्या साथ में। सभी सुंदर साथ बोलना जी के बेला बेला चरणों नहीं में बोलना। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, सभी सुंदर प्रणाम जी साथी महाराज जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथी। एवढी शान्ति भन्ने छिन् कि कुन नै छोड्दिनन् हौ। बन्द गरिदिएँ मैले। यी शान्ति भन्ने नि कुन नै छोड्दिनन्।